दोस्तों, स्टार 11 उत्तराखंड में आपका स्वागत है। और मैं फिर से आपके लिए 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो कि यूके एसएससी और यूके पीएससी के आने वाले एग्जाम फॉरेस्ट गार्ड, वीडियो, बीपीडीओ, एसआई, बंदी रक्षक के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। दोस्तों, मेरे साथ साथ आप भी इस एमसीक्यूज को लगाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपका इसमें कितना स्कोर रहा है। दोस्तों, अगर इसमें आपका 35 नंबर स्कोर रहता है, 35 नंबर अगर आप लेकर आते हैं तो आपकी एक अच्छी तैयारी चल रही है। और यदि आप इससे कम लेकर आते हैं, 30 और 35 के बीच में अगर आप इससे कम लेकर आते हैं तो आपको मेहनत करने की अति आवश्यकता है। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में नकारात्मक वृद्धि हुई थी। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है, नकारात्मक वृद्धि रही थी किसमें? पौड़ी और आपका अल्मोड़ा में रही थी भाई। ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में महिला साक्षरता दर कितनी है। तो दोस्तों, उत्तराखंड में जो महिला साक्षरता दर है वो है कितनी? 70.70%। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसरोवर यात्रा उत्तराखंड के किस स्थान से चीन में प्रवेश करती है। तो दोस्तों, मानसरोवर यात्रा जो उत्तराखंड से जो चीन में प्रवेश करती है वो किस दर्रे से करती है? आपका लिपुलेख दर्रे से करती है भाई। ऑप्शन डी क्या होना चाहिए इसका बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए। अगर हम बात करें नाभि ढंग जो है ये अंतिम पड़ाव है भाई भारत में कैलाश मानसरोवर यात्रा का, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और कैलाश मानसरोवर यात्रा जो है ये प्रत्येक वर्ष होती है। ठीक है, इसलिए भी आप इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा जो है प्रत्येक वर्ष होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है वाराणसी पंचकोसी यात्रा होती है। तो दोस्तों, वाराणसी पंचकोसी यात्रा होती है कहाँ? यानी कि इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी। कहाँ होती है? टिहरी में होती है भाई वाराणसी पंचकोसी यात्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नृत्य में तलवार का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, ये बताना है कि तलवार का प्रयोग किस में होता है। तो तलवार का प्रयोग होता है सरों में भी होता है और आपका छोलिया में भी होता है भाई। ठीक है, ऑप्शन डी क्या होना चाहिए इसका बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए। अगर लंगवीर की बात करें तो लंगवीर आपका एक खंबे में चढ़कर यह नृत्य किया जाता है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नैनीताल में घोड़ाखाल सैनिक स्कूल का निर्माण किसने किया था। तो दोस्तों, ये किया था किसने? आपका जयमल सिंह ने किया था। और अगर हम बात करें घोड़ाखाल में गोलू देवता के मंदिर का निर्माण तो कह रहा था आपका किसने? बाज बहादुर चंद ने। ठीक है, इसलिए आप इसे भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य में एम्स से संबंधित ट्रामा सेंटर कहां बनाया जा रहा है। तो दोस्तों, एम्स से संबंधित जो ट्रामा सेंटर बनाया जा रहा है वो बनाया जा रहा है चमोली के गोपेश्वर में। ऑप्शन ए क्या होना चाहिए इसका बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर भारत का एकमात्र राहु मंदिर कहां स्थित है। तो उत्तर भारत का एकमात्र राहु मंदिर है स्थित आपका कहां? पौड़ी में। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया था। तो दोस्तों, गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था नवंबर 2008 को। ऑप्शन सी क्या होना चाहिए इसका बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो दोस्तों, उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वो है आपका गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तरकाशी में स्थित है। ऑप्शन डी क्या होना चाहिए इसका बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है जोशीमठ नरसिंह मंदिर का निर्माण किसने किया था। तो दोस्तों, जोशीमठ नरसिंह मंदिर का निर्माण जो किया था वो किया था आपका किसने? इसका जो राइट आंसर होना चाहिए बसंत देव। ठीक है, जो कत्यूरी वंश का संस्थापक था। और अगर हम बात करें कि ललित सुरदेव ने नरसिंह मंदिर में मूर्ति स्थापित करी थी भाई, ये भी आप ध्यान रखना। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में आजाद हिंद फौज में कितने
सैनिकों का प्रतिशत था? तो दोस्तों आजाद हिंद फौज में जो राज्य से सैनिकों का प्रतिशत था, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी 12%। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में नक्षत्र वेधशाला कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में जो नक्षत्र वेधशाला है यह है आपका कहाँ? देवप्रयाग में। ऑप्शन डी बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है राज्य में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों राज्य में जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्थित है यह है आपका, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, कहाँ है? श्रीनगर में। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुंगनाथ जाने के लिए पैदल मार्ग, यहां पर क्या होना चाहिए भाई? टाइपिंग मिस्टेक हुई है तो मार्ग होना चाहिए। पैदल मार्ग कहां से है? तो दोस्तों ये होता है, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, कहां से? चोपता से। ठीक है, चोपता बुग्याल से जो है यहां से पैदल मार्ग जाया जाता है कहां? तुंगनाथ में, जो कि उत्तराखंड का सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर है, जहां भगवान शिव के भुजाओं की पूजा की जाती है, जो कि पंच केदारों में एक केदार है भाई। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है पहाड़ पत्रिका के संपादक कौन थे? तो दोस्तों पहाड़ पत्रिका के जो संपादक थे, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी, शेखर पाठक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जागड़ा त्योहार किस जनजाति का त्योहार है? तो दोस्तों जागड़ा जो त्योहार है इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी। ठीक है, किसका है भाई? जौनसारी जनजाति का है। ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में मिनी स्पाइस पार्क स्थापित किया गया है। तो दोस्तों मिनी स्पाइस पार्क बोला गया है, तो मिनी स्पाइस पार्क है आपका कहाँ? इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऋषिकेश। ठीक है, और अगर हम बात करें कि स्पाइस, जो केवल स्पाइस की अगर हम बात करें, मसाला केंद्र, तो मसाला केंद्र खोला गया है कहाँ? रानीखेत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ताल चमोली में स्थित है? तो दोस्तों चमोली में जो स्थित ताल है वो है आपका सिद्धा ताल। ठीक है, ऑप्शन डी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। इस ताल में से किसी मूर्ति का होने का आभास हमें प्राप्त होता है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अजय पाल के बाद तिब्बत पर आक्रमण करने वाला शासक कौन था? तो दोस्तों अजय पाल के बाद जो तिब्बत पर आक्रमण करने वाला शासक था, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, महीपति शाह। ठीक है, इसे जो है बूढ़ा अक्कड़ शासक के नाम से भी जानते हैं भाई। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए इसकी जो पत्नी का नाम था वो था भाई रानी कर्णावती, और इसके पुत्र का नाम था पृथ्वीपति शाह। चलिए, और जो इसके कई भाई इसके सेनापति रहे थे, ये आप ध्यान रखना। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस जाति की गणना हिमालय की प्रागैतिहासिक जातियों में नहीं की जाती है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी, शक। ठीक है, शक की जो है हिमालय की प्रागैतिहासिक जातियों में इसकी गणना नहीं की जाती है। अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। तो दोस्तों उत्तराखंड में जो सर्वाधिक वन पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं आपके, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, मध्यम सघन वन पाए जाते हैं भाई। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है स्कूली शिक्षा में उत्तराखंड को देश भर में कौन सा स्थान मिला है? तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, मोस्ट प्रश्न है, ये ध्यान रखिएगा, आने वाले एग्जाम में छपेगा भाई, ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट है। तो स्कूली शिक्षा में उत्तराखंड को देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है भाई कौन सा? ऑप्शन डी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, 35वां स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है? तो आपका जो राजकीय वृक्ष है इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, जो है आपका राजकीय वृक्ष है आपका बुरांस।
और अगर बात करें इसे जो संरक्षित किया गया था वो किया गया था 1974 में। ये भी आप ध्यान रखना भाई। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है चंडी प्रसाद भट्ट को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार कब दिया गया था? तो चंडी प्रसाद भट्ट को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार जो दिया गया था दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी 2019 में। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। जैविक कृषि एक्ट पारित करने वाला उत्तराखंड किस क्रम का राज्य है? तो दोस्तों जैविक कृषि एक्ट पारित करने वाला जो उत्तराखंड है वो है आपका पहले क्रम का। ऑप्शन ए क्या होना चाहिए इसका? बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। उत्तराखंड राज्य का वह कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो चीन के साथ सीमा साझा करता है? तो दोस्तों चीन के साथ जो सीमा साझा करता है, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए आपका गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन ए क्या है इसका? बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तराखंड राज्य में जैव विविधता के ह्रास का कारण नहीं है? तो ह्रास का कारण नहीं है पूछ रहा है भाई। तो ह्रास का कारण सड़कों का विस्तार बिल्कुल होता है भाई, नगरीकरण ये भी होता है, बंजर भूमि का नवीनीकरण यानी कि ऑप्शन सी क्या होना चाहिए इसका? बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए। और कृषि का विस्तार, इससे भी आपका जैव विविधता का ह्रास होता है। ऑप्शन सी क्या होना चाहिए इसका? बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। उत्तराखंड राज्य में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान है? तो दोस्तों जो रहा है जीडीपी जो रहा है उत्तराखंड का वो रहा है ऑप्शन सी क्या है इसका? बिल्कुल राइट आंसर है 2.61%। ऑप्शन सी क्या है इसका? बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हिमालय के वरदान किसकी रचना है? तो दोस्तों हिमालय के वरदान है रचना किसकी? मोहनलाल बाबुलकर। ऑप्शन ए क्या है इसका? बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 किसके अधिकारों से संबंधित है? तो दोस्तों अनुच्छेद 249 जो संबंधित है वो है किससे? ऑप्शन सी क्या होना चाहिए इसका? बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए राज्यसभा से। ठीक है, और राज्यसभा को जो है ना ही भंग किया जा सकता है और ना ही समाप्त किया जा सकता है। एक स्थायी सदन है भाई आपका कौन? राज्यसभा। चलिए नेक्स्ट और उच्च सदन भी इसी को कहा जाता है भाई, राज्यसभा को ही। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में भुगतान संतुलन में निरंतर घाटा निम्नीकरण से है। तो दोस्तों भुगतान संतुलन में निरंतर घाटा जो है किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए आपका आयातों में निरंतर वृद्धि, ये भी बिल्कुल राइट है भाई। आयातों में धीमी वृद्धि, ये भी बिल्कुल राइट है। और आपका विनिमय दर में अस्थिरता, तो ये भी राइट है भाई। यानी कि उपरोक्त बिल्कुल सभी, ऑप्शन डी क्या है इसका? बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है डिफेंस एक्सपोज 2022 कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ? तो दोस्तों डिफेंस एक्सपोज 2022 ये जो हुआ था इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए गुजरात में हुआ था भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण की सुरक्षा के लिए 2022 में मिशन लाइव की शुरुआत किसने की? तो दोस्तों इसकी जो शुरुआत की थी इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए श्री नरेंद्र मोदी। ऑप्शन ए क्या है इसका? बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है टारनेडो नामक चक्रवात कहाँ आता है? तो दोस्तों टारनेडो नामक जो चक्रवात आता है ये आता है कहाँ? अमेरिका में। ऑप्शन सी क्या है इसका? बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों वलित पर्वत का उदाहरण हिमालय है, बिल्कुल हिमालय भी होता है, एंडीज भी होता है, रॉकीज यानी कि साल्ट। ऑप्शन बी क्या है इसका? बिल्कुल राइट आंसर है। साल्ट जो है ये आपका वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन
काकोरी कांड से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों काकोरी कांड से जो संबंधित नहीं है ये पूछ रहा है। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों वो होना चाहिए ऑप्शन डी। कौन? आपके महात्मा गांधी जो है काकोरी कांड से संबंधित नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्रिक्स संघ किस वर्ष ब्रिक्स में परिवर्तन हुआ? तो दोस्तों ये परिवर्तन जो हुआ था ये हुआ था आपका 2010 में। ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कुनेन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर जाती हो गया भाई, ठीक है, प्रयोग किया जाता है, यह पादप के किस भाग से निकाली जाती है? तो दोस्तों ये निकाली जाती है किस भाग से? ऑप्शन डी क्या होना चाहिए इसका बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए, छाल से निकाली जाती है भाई। छाल से प्राप्त होती है आपका, ठीक है, किससे प्राप्त होती है? छाल से प्राप्त होती है भाई मलेरिया की दवा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन है? तो दोस्तों भारत में जो ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक है इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है भूदान आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी? तो दोस्तों भूदान आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी ये हुई थी कहां से? इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी। ये हुई थी कहां से? आपका आंध्र प्रदेश से इसकी शुरुआत हुई थी भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। आपका बंटी किसका प्रसिद्ध उपन्यास है? तो दोस्तों ये उपन्यास है किसका? मन्नू भंडारी का। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन पूर्वी हिंदी की भाषा नहीं है? तो दोस्तों पूर्वी हिंदी की जो भाषा नहीं है ए बी सी ये आपने याद रखना है। ए से हो गया अवधी, बी से हो गया आपका बघेली और सी से हो गया छत्तीसगढ़ी। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी क्या होना चाहिए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। मेवाती जो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों का पुनः संरचना की गई थी। तो दोस्तों ये आपका जो की गई थी इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी 1956 में की गई थी भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्णमाला किसे कहते हैं? तो दोस्तों वर्णमाला कहते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो भाई शुद्ध पूछ रहा है भाई, तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों शुद्ध वर्तनी में जो अधिशासित लिखा जाता है, अधिशासित जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है भाई इस प्रकार से। तो इसके अकॉर्डिंग जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है चारा भेकाना मुहावरे का अर्थ है? तो चारा भेकाना मुहावरे का अर्थ होगा ये होगा इसका जो राइट आंसर होता है दोस्तों क्या? प्रलोभन देना। ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं? तो दोस्तों राम की शक्ति पूजा के जो रचनाकार हैं इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका पवेश्वनी का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों पवेश्वनी का जो पर्यायवाची शब्द है इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी। कौन सा आपका? पानी। ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है जन समस्याओं के लिए लिखा गया शिकायत पत्र आता है? तो जन समस्याओं के लिए जो लिखा गया शिकायत पत्र आता है इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी। कौन सा आपका? औपचारिक पत्रों में, ठीक है। ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है जो आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है निम्न में बेमेल का चयन कीजिए। तो बेमेल का चयन करना है भाई, यानी कि पिप्पल का पपीता, पवन का पौन, पदम का पदम,
और आपका दुर्लभ का दुबला। तो दोस्तों ये तत्सम और तद्भव इसमें हमने जानना है। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए पीपल का आपका क्या पपीता, ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों ये सीरीज आपको कैसे लगी इसके लिए आप मुझे कमेंट करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन में कोई त्रुटि लगती है तो इसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर एवं लाइक करें। धन्यवाद।